ओम शांति। 23/12/2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। याद में बैठते समय आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न: भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण: क्योंकि मनुष्य ने भगवान को सर्वव्यापी क्या बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी तो कहाँ से मिलेगा? फिर कहते परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे? ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन आगज द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज नहीं होती। माँ कहते हर एक चीज का नाम है, चाहे छोटी है चाहे बड़ी, चाहे खाने वाली है, चाहे कोई भी चीज है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। ये किसने कहा और किसको? सभी आत्मा ने बाप ने अपने बच्चों को आत्मा से बोला। आत्माओं की आग्रह से सुना कि बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा अपने बाप को याद करते हो। बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती है। उठते बैठते चलते फिरते यादें, माना आंखें खुली रहती है ना। बाप कहते याद करना, आंखें बंद करने की तो दरकार ही नहीं है। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन कर्म इंद्रियों से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए। ये बुद्धि में है ना। आंखें तो खुली हुई है, बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद भी हो ना। कौन सुनाते हैं? परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता है। ऊंच आत्मा भी है तो नीच आत्मा भी है, कोई पुण्य आत्मा कोई पाप आत्मा। बाप कहते मुझ आत्मा का नाम सदाशिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना जानने के कारण कह देते नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से क्या न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। जैसे आकाश है ना, धरती है, पानी है, हवा है, सबका नाम है। तो बाबा कहते आकाश में बैठने के लिए उसमें भी ऊपर आकाश, उसमें भी आत्मा को बैठने की जगह, वह भी आकाश है जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, परम धाम, शांति धाम कहते हैं। ये तीन तत्व हैं, स्थूल, सूक्ष्म और मूल। आत्मा तो जरूर वहां अपने घर में रहेगी ना। तो बाबा कहते ये खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए ना। मूल वतन में खेल नहीं होता है। तो बाबा कहते उसको ब्रह्म तत्व कहते, वहां आत्मा निवास करती ब्रह्मलोक में। वह है ऊंच से ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल की दुनिया है। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे कोई धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो ये है 3 लोग, साइलेंस, मूवी और टॉकी। ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं कि शिव बाबा को आंखें बंद करके याद करना है। तो बाबा कहते आज क्या करना है? आज नहीं, सदा के लिए बुद्धि में रखना है। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती है। मनुष्य खुद कह देते हैं कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर ठिक्कर में है, 24 अवतार है, कशमश। वास्तव में सब झूठ ही झूठ है। फिर सर्वव्यापी कि बाबा कहते मुझे भी पूरे धक्के खिलाते। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर के मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए ये बाबा, ये पता ही नहीं है। अब बात समझाते ज्ञान से सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले में धक्के खाने जाते हैं। यहाँ भी पानी गंगा होगा, वहां स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया। वह है पानी में स्नान करने वाला मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कोई नहीं मानते। कोई तो ना भक्ति को ना ज्ञान को मानते। बस मनुष्य पैदा होता मरता नेचर है, अनेक मतें हैं।
बाप कहते हैं एक पवित्रता को ही मानेंगे ना, दूसरा नहीं मानेंगे। एक घर की स्त्री मनमत पर चलती, दूसरे नहीं चलते। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया हुआ ना श्रीमत भगवान आवाज। उनकी मत से मनुष्य देवता बन जाते। देवता धर्म अभी है ही नहीं, निशानियां है ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए। पुरानी से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सज्जु का प्रिंस था। फिर वही द्वापर माना कैसे आ सकता है श्री कृष्ण? उसी नाम रूप में तो आ ना सके। बाप कहते परंतु वे आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। बाप बतलाते आत्मा 84 जन्म लेते, अभी यहाँ पाठ बजा रही है। बिन नाम रूप देश काल में पाठ बजाती आई। आत्मा ही कहती हम एक शरीर से और दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर हम सो देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, फिर शरीर छोड़ेंगे। फिर बाबा कहते वहां जैसे यहाँ पे बाबा कहते बच्चे को जन्म लेते दुख होता है, वहां दुख नहीं होगा ना। दुख होता है तब तो वो बाबा कहते ये भी तो सजा ही है ना। परंतु बाहर माया राज्य होने के कारण फिर पाप करने लग पड़ते हैं। पहले कहते हैं हमें बाहर निकालो, हम कोई किसी को दुख नहीं देंगे। तो बाप कहते हैं इस वेद शास्त्र आदि सार मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। बाबा कहते इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है ही नहीं है, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। ये तो नदियों का संग है, 2 नदियां मिलती हैं, वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अभी गुप्त नदी तो कोई होती नहीं है ही 2 नदियां। बाप कहते हैं एक का पानी श्वेत दिखाते हैं, एक का मैला दिखाते हैं, और तो कोई नहीं है ना। गंगा जमुना 3 नहीं है ना, ये भी झूठ है। संगम भी नहीं, आत्मा और परमात्मा का संगम का मेला लगा ना। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते हैं, अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करते हैं। बाबा कहते भक्ति में कितना कुछ करते हैं ना, समझते नहीं है कि पतित पावन कौन है। कोई कोई ये भी मालूम नहीं कि नदियां कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती है ना, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर वो नीचे आती है। अब विचार करो पतित पावन परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर, ज्ञान की नदियां, वे पानी का सागर नदियां। बाबा की तो भक्ति में बहुत भटके ना। अब इनको कैसे बताएंगे पतित पावनी कौन है? ये तो प्रसाद का पानी है, बादलों से पानी आता, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो ही नहीं सकता। गाते हैं ना पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। आत्मा कहती है कि हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। बात समझाते ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। ये नदियां अनादि हैं, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वे कैसे पावन करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, ये है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कलप से उतरती कला होती आई। भारत सचुग में बहुत सुखी था, पावन था ना, अब दुखी हो गया क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। फिर कह देते हैं नाम रूप है ही नहीं, तब पुकारते किसको है? ये भी समझते नहीं कि जैसे आत्मा है, आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब तारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदु है, टीका लगाते हैं ना, कहते हैं ना प्रकृति के बीच में चमकता है अजब तारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, वह कभी भी मिट नहीं सकता है, चक्कर फिरता रहता है। बाप कहते हैं ऐसे नई सृष्टि एक ही जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था अब नहीं है, जरूर अब जब ना हो तब मैं आऊं, मैं आकर के फिर देवी देवता धर्म की स्थापना करता। तो चक्कर फिरता है ना। बाप कहते हैं कैसे उतरती कला होती फिर चढ़ती कला होती। बाप सभी बच्चों को पति से पावन बनाने का रास्ता बताते, ऐसे नहीं कहते आंखें बंद करके मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करो, आंखें बंद करके खाना खाएंगे क्या? फिर वहां गए तो मक्खी आ जाएगी। फिर
तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते हो तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते घर में फिर पतित बनते। तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते तुमको अमरलोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से तुम उड़ जा सकेंगे, अंतमति सदगति होगी। बाप की श्रीमत से सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है कि हे आत्मा मामे कम याद करो, तो खाद निकल जाएगी और तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्कर को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सच्चे त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप से पूछेंगे कि तुमको पतित किसने बनाया। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते मैं तो पूछूंगा ना, मैंने तो तुम बच्चों को पावन बनाया था, फिर पतित किसने बनाया। तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू हुआ तो पतित बन पड़े। आधा कलप के बाद पुरानी दुनिया हो जाती, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं आकर के देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते, वह तुमको पतित बनाते। मैं वर्षा देता, रावण श्राप देता। कितना अंतर, ये खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका बुत बनाकर चलाते। शिव तो निराकार है, राम सुख देते है ना, तो रावण क्या देता, दुख। राम राज्य, बाबा कहते जब रावण राज्य है तो राम नहीं है, जब राम है तो रावण नहीं है। ये समझाना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को पता ही नहीं है। बाबा कहते तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो, अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मुहा बनना चाहिए। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मुहा बनेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा ही नहीं सकेंगी। गृहस्थ भार में रहते एक बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप से वर्षा लेने के लिए, बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मुहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व शक्तियों को समय पर आर्डर प्रमाण चलाने वाले सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाबा कहते मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो, माना प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो 100%। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और वो आए सामना करने की शक्ति, फिर उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां आर्डर में है, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी आर्डर अनुसार कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। स्लोगन प्रसन्नता का आधार है, संतुष्टता की शक्ति है। प्रसन्नता का आधार है, संतुष्टता की शक्ति है। पागते संतुष्ट रहेंगे तो प्रसन्न है तो संतुष्ट भी है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि बच्चे आंखें खोल कर बैठना, आंखें बंद करके नहीं बैठना, ये अभ्यास करो। आंखें खोल कर बैठेंगे तो बाबा से शक्ति भी मिलेगी ना, फिर एनर्जी भी मिलेगी। किसी दुकानदार के पास जाओ तो गए आंखें को बंद करके बैठे रहो, ना मुझे ये चीज चाहिए, उन्हें कहना बहन जी बताओ तो सही क्या चाहिए। तो बाबा बच्चों कहते हैं कि आंखें खोल कर क्या करना है, याद करो तभी कर्म विनाश हो। कोई भी खाएंगे पिएंगे, कोई चीज खाएंगे तो आंखें बंद करके थोड़ी खाएंगे, आंखें खोल के खाएंगे ना। गुरुजी के सामने बैठे हैं तो आंखें बंद करके बैठेंगे, तो कहेंगे नहीं गुरुजी की दृष्टि पड़ जाए, है ना, हमारे भी कर्म विनाश हो जाए। इसलिए बाबा कहते बच्चे आंखें खोल कर बैठो। ओम शांति।